आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए एक सुखद स्थिति में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। अगर किसी भी स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं तो दोनों पैरों को आगे फैला सकते हैं या वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिसमें भी सुखपूर्वक बैठ सकें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ सीधी, कमर सीधी। लंबे व गहरे श्वासों का अभ्यास। अपने श्वासों को सामान्य करने के लिए धीरे धीरे नाभि को अंदर की ओर दबाते हुए श्वास को खाली करें। अधिकतम श्वास बाहर। ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास को भरें। भरते जाएं, भरते जाएं और भरें थोड़ा सा। अधिकतम श्वास भरकर रुक जाएं। मूल बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक में रुकें कुछ पल के लिए। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें और अधिकतम श्वास बाहर करके बाह्य कुंभक में भी रुकें। ये एक आवृत्ति हुई, इसी को दोहराएं। लंबे व गहरे श्वास। हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास। अधिकतम श्वास भरें। मूल बंद लगाकर आंतरिक कुंभक में अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो अधिकतम श्वास बाहर करते हुए बाह्य कुंभक में भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें और इसी क्रिया को दोहराते रहें। कोशिश करें कि जितनी देर में श्वास भर रहे हैं, आंतरिक कुंभक में रुकने के बाद उतनी देर में ही खाली करें। श्वास भरें तो हमारा सीना फूल जाए और श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। स्वाभाविक क्रिया। लंबे व गहरे श्वासों का अभ्यास। प्राणायाम का आधार हमारे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास।
अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए, अपनी श्वासों को सामान्य करते हुए शांत बैठें। श्वासें बिल्कुल सामान्य हमारी। लेते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया के लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लें। चेहरे पर शांत भाव, रीढ़ सीधी, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जिनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही पेट का ऑपरेशन हुआ हो, वो इस क्रिया को ना करें। अग्निसार क्रिया के लिए दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। ढीला छोड़ें पेट को और धीरे धीरे श्वास भरें। अधिकतम श्वास भर लें, मूल बंद लगा लें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। और रुकी हुई श्वास में नाभि का संकोचन करें, अंदर बाहर। बार बार नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। रुकी हुई श्वास में बाकी सारा शरीर स्थिर रहे। अपनी अपनी क्षमता अनुसार नाभि को अंदर बाहर करें, हर एक की क्षमता अलग अलग। 5 बार, 7 बार, 11 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार भी रुकी हुई श्वास में एक बार कर सकते हैं करें। जब श्वास रोकना मुश्किल लगे तो श्वासों को सामान्य करके बैठे शांत। और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। 4 बार और करें इसी क्रिया को। अधिकतम श्वास भरकर, मूल बंद लगाकर, फिर अधिकतम श्वास बाहर करके रुकी हुई श्वास में नाभि का बार बार संकोचन। गर्मियों के मौसम में हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिसको तीव्र करने के लिए, जिसको सुदृढ़ करने के लिए अग्निसार क्रिया बहुत अच्छी क्रिया, हमारे सभी पाचन अंगों को सुदृढ़ करने वाली क्रिया। अपनी अपनी क्रिया पूरी करने पर शांत होकर बैठें। इसी अवस्था में कुछ पल के लिए इसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। हमारा पूरा पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है। किसी को कब्ज की समस्या हो वो भी इससे दूर होती है। पेट का मोटापा भी कम होता है। सभी कम करना चाहते हैं अपने पेट के मोटापे को, उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है पेट का मोटापा कम करने के लिए। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। लेते हैं कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियां हमारी पहले से ही हमारे घुटनों पर ही हैं। कमर सीधी करें, रीढ़ सीधी करें,
आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। नाभि को दबाते हुए अंदर की ओर धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। श्वास खाली कर दें। ढीला छोड़ें पेट को और धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकतम श्वास भर जाए, मूल बंद लगा लें और दोनों नासिका से एक साथ शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर करते जाएं। मूल बंद लगाकर रखें। अगर खुल जाए मूल बंद तो दोबारा लगा लें। किसी भी क्रिया को मूल बंद के साथ जोड़कर, बंदों के साथ जोड़कर किया जाए तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। जब श्वासें टूटने लगे दोबारा से श्वास भरें और दोबारा से इसी क्रिया को करें। श्वास बाहर तो नाभि अंदर। नाभि को प्रयास पूर्वक अंदर की ओर खींचें। एक से दूसरी आवृत्ति के बीच में कुछ विलंब रखें। सिर्फ अपनी श्वासों को छोड़ने की तरफ ध्यान दें। श्वास भरने की जरूरत नहीं है। दो आवृत्तियों के बीच में श्वास स्वतः ही भरा जाता है। श्वासों को छोड़ने की गति ना बहुत अधिक तेज हो ना बहुत अधिक कम। कपाल भाती प्राणायाम। अग्निसार क्रिया का अभ्यास करके हमने अपने पेट के अंगों को सुदृढ़ किया। कपाल भाती प्राणायाम के अभ्यास से अपने मस्तिष्क को सुदृढ़ करना है। सिर की चोटी से लेकर पैरों तक प्रत्येक अंग को प्रभावित करता हुआ कपाल भाती प्राणायाम। ध्यान रहे हमारे चेहरे की आकृति ना बिगड़े। कंधे ढीले रखें। लेते रहें कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। हमारे मस्तिष्क को चमकाने वाला प्राणायाम।
थक जाएं तो श्वासों को सामान्य करके रुकें कुछ पल के लिए और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। कमर में हल्का हल्का दर्द का एहसास, वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अधिकतम श्वास बाहर करें और बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाएं। बंदों का प्रयोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें। हृदय रोगी या उच्च रक्तचाप के रोगी बंदों का प्रयोग ना करें या अपनी क्षमता अनुसार करें। बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाकर बैठें। मूल बंद पहले से लगा हुआ, ध्यान बंद, जलंधर बंद। तीनों बंदों को खोलें, श्वास सामान्य करें और एक लंबी गहरी श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में फिर से तीनों बंद लगाएं। महाबंद की स्थिति, आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर बैठना। गर्दन सीधी करें, पेट ढीला करें, अंत में मूल बंद खोलें। शांत बैठें कुछ पल इसी अवस्था में। हथेलियों को पलटने की जल्दी ना करें, इसके प्रभाव को पड़ने दें शरीर पर अपने। कैवल्य कुंभक की स्थिति को महसूस करें। ना सांस भरने की इच्छा, ना सांस छोड़ने की इच्छा। कपाल भाती प्राणायाम के अभ्यास से हमारे सातों चक्र प्रभावित होते हैं। इसके अभ्यास से भी हमारा पेट का मोटापा कम होता है जब हम प्रयास पूर्वक नाभि को अंदर की ओर खींचते हैं। पढ़ने दें इसके प्रभाव को अपने शरीर पर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, उसके लिए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में। बाईं तरफ से उंगलियां हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकतम श्वास भरकर दाईं नासिका से श्वास को खाली करें। पुनः दाईं से ही भरें श्वास को और बाईं से खाली करें। ये एक आवृत्ति हुई। इन आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं तरफ से श्वास भरें, बिना रोके दाईं तरफ से खाली करें। दाईं तरफ से भरें, बिना रोके बाईं तरफ से खाली करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम।
जितनी देर में श्वास भरते हैं उतनी ही देर में श्वास को खाली करें। चाहे तो मन ही मन गिनती का सहारा लें। 10 की गिनती में श्वास भर रहे हैं तो 10 की गिनती में ही खाली करें। 5 की गिनती में भर रहे हैं तो 5 की गिनती में ही खाली करें। अधिक से अधिक श्वास भरना है और अधिक से अधिक ही खाली करना है। अपनी श्वासों को लंबा, गहरा और सूक्ष्म बनाएं। लंबा गहरा यानी धीरे धीरे भरें श्वास को, जल्दी से नहीं। गहरा यानी देर तक भरें। और सूक्ष्म श्वास यानी अपनी श्वास भरने और छोड़ने की आवाज स्वयं को भी सुनाई ना दे। हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होता हुआ बिल्कुल हृदय रोगियों के लिए और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए रामबाण का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं तरफ से ही श्वास भरना आरंभ किया था हमने। बाईं तरफ से ही श्वास को खाली करते हुए अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। शांत बैठ जाएं। प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि भरे, लंबी गहरी श्वास। शांत मन ही मन ओम शब्द का जाप। मेरा ध्यान मेरी आती जाती सांसों पर। इन सांसों पर भी भगवान का अधिकार। कहते हैं ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं इतनी ही सांसें लिखी थी भगवान ने। तो हमें गिनती की ही सांसें मिली हैं भगवान से। लेकिन हम अपना पूरा जीवन माया को जोड़ने में ही लगा देते हैं। भविष्य को सुधारने के चक्कर में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। जबकि हर मनुष्य को पता है जीवन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं, अगले पल का भरोसा नहीं। और सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं 100 बरस का। योजनाएं बना लेते हैं अगले 10 साल के लिए। जबकि 1 मिनट में ही आंखें बंद होते ही हमारा नाम भी खत्म हो जाता है और हम एक बॉडी बन जाते हैं। एक छोटा सा भजन। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा, मूरख बंदे
क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, बीवी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। 4 दिनों की है ये जिंदगी, 4 दिनों की है ये रोशनी, फिर है घोर अंधेरा मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा, वो मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा। कितनी माया जोड़ ले बंदे, कितने महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले बंदे, कितने महल बना ले। तेरे मरने के बाद में बंदे तेरे ये घर वाले, तेरे मरने के बाद में बंदे तेरे ये घर वाले। 2 गज कफन उड़ा कर तुझको, 2 गज कफन उड़ा कर तुझको फूंक देंगे तेरा डेरा मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे। क्या है जग में तेरा। सभी को पता है कुछ भी साथ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है, फिर भी हम कितना जोड़ने में लगे रहते हैं। इसलिए आज के वर्तमान में जिए, खुश रहें, जितनी जरूरत हो उतना ही जोड़ें। खानी 2 रोटी हैं, 2 जोड़ी कपड़े पहनने हैं। हमेशा खुश रहने का प्रयास करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अहंकार में ना जिए। ध्यान से बाहर आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि भरें, लंबी गहरी श्वास। शांत, बिल्कुल शांत। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ओम द्यौं शांति अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति,
सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। इस शांति को समाहित होने दे अपने अंदर। हमारा तन मन बिल्कुल शांत, आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने इष्ट का नमन करें, अपने माता पिता का नमन, अपने गुरु का नमन। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें दोनों हाथों में, और आए हुए तेज को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों से अपने पलकों की धीरे धीरे मसाज करें, सहलाएं अपनी पलकों को और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को मेरा प्रणाम। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय हर्षी। आज प्राणायाम कराने थे आदरणीय शालिनी जी ने, विशेष अनुरोध पर आपने आज की प्राणायाम और साधना कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रीना जी ने भी बहुत अच्छे प्रकार से अच्छी तरह से आसन कराए। आदरणीय अरोड़ा जी से मैं अनुरोध करता हूँ कुछ शब्द कहें। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। आज की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से हर्षी का सहयोग करने के लिए, और सुंदर प्राणायाम, और अंत में एक विशेष संदेश की आवश्यकता ज्यादा की नहीं है, थोड़ा सा जो चाहिए उसी को इकट्ठा कीजिए। वर्तमान में जिए, खुश रहें। जैसे हर्षी रहती है ना हमारी, हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, खिलखिलाती रहती है, बुरा नहीं मानती है किसी बात का। तो बिल्कुल यही स्वभाव आप सभी रखें। और एक करेक्शन करना चाहूँगा कि जब हम ताड़ासन खड़े होकर करते हैं तो उसकी जो पहली स्थिति में जो हाथ हम दाएं बाएं से ले जाते हैं ना, वो दाएं बाएं से ना ले जाकर के यहीं से आगे से ही ऐसे खोल करके ऊपर ऐसे ले जाए। ठीक है, सभी इस चीज का करेक्शन कर लेंगे कि जब ताड़ासन आप खड़े होकर कराएं तो दोनों हाथों को इस तरह से फंसाएं और तब भुजाओं को ऊपर ले जाएं। ठीक है, सभी शिक्षक, सह शिक्षक सभी इस चीज का ध्यान करें। एक हमारे जैन साहब हैं यहाँ पर, जैन जी। हैं जी, सुधीर जैन जी। हाँ, सुधीर जैन जी अगर उपस्थित हैं तो जरा बात करना चाहूंगा उनसे। पुराने साधक हैं हमारे। नहीं है, इस वक्त नहीं है शायद। तो हाँ, शायद पद्मासन लग सकता, नहीं सॉरी, आलती पालती तो अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन वज्रासन में जब बैठने को बोला गया था तो वो वज्रासन में नहीं बैठे थे। तो क्या कोई कष्ट है उनको या कोई और वजह है? क्योंकि उनके साथ में एक लेडी भी बैठी थी, उन्होंने भी, दोनों ने ही टांगों को मोड़ लिया, आलती पालती लगा ली वज्रासन के समय में। तो उनसे जानकारी लेनी है कि वज्रासन लगाया करें, कोशिश करें, क्योंकि जब टांगे मुड़ जाती हैं तो वज्रासन लगाने में शायद कष्ट नहीं होना चाहिए वो। ठीक है ना, चलिए कल बात कर लेंगे उनसे। तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। साधक प्रत्येक दिन इसी प्रकार से जुड़ते रहें, योग करते रहें, सहयोग करते रहें।
आनंदित रहें। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। आशा है सभी ने आज की इस सुंदर योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा और प्राणायाम योग साधना के अंत में एक सुंदर भजन का भी भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।